लगातार शिवसेना के कार्यकर्ता है वो नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि खार पुलिस स्टेशन के में इस वक्त भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया जो है वो पहुंचे हैं, जिसके विरोध में तमाम शिवसैनिक जो है इस वक्त खार पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर जमा हो चुके हैं। आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। महाराष्ट्र में नफरत फैलाने वालों के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ है, ये तस्वीरें लगभग तय हो चुकी है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जब राज ठाकरे ने ऐलान किया कि हम मस्जिदों के गेट के बाहर हनुमान चालीसा बजाएंगे, तो तुरंत भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके समर्थन में उतर आए और केंद्रीय मंत्री खासतौर पर नितिन गडकरी उनके आवास पर उनसे मिलने पहुंच गए, जहां उनकी पीठ थपथपाई, शाबाश आपने जो नफरत मुंबई में फैलाई है। पर अब ऐसा ही काम निर्दलीय सांसद नवनीत राणा द्वारा किया गया, जिसने ऐलान किया कि वो मातोश्री के बाहर जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। और जब ये ऐलान उन्होंने कर दिया कि सुबह 9 बजे हम जाएंगे, तो रात के 3 बजे से ही उनके घर के नीचे शिवसैनिक कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया और धरने पर बैठ गए कि आप बाहर आइए और चलिए मातोश्री की तरफ कदम निकाल करके दिखाइए। और जब शिवसैनिक कार्यकर्ताओं ने उनका घेराव किया तो दलील दी गई नवनीत राणा द्वारा कि मुंबई में नफरत फैलाने का काम जो है और गुंडागर्दी जो है वो महाराष्ट्र सरकार कर रही है। शिवसेना में सारे गुंडे बसे पड़े हैं और महाराष्ट्र सरकार की बुराई के कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए, जो कि नवनीत राणा को शाम होते होते महंगा पड़ गया। और महाराष्ट्र पुलिस कानून के लिए जानी जाती है, नफरत फैलाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। और ठीक नवनीत राणा और उनके पति को घसीटते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। और गिरफ्तारी के बाद भी कई सारे वीडियो सामने आ रहे हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए, जब उन्हें गिरफ्तार करके लेकर के गए तो थाने के बाहर किस तरीके का माहौल है। लगातार शिवसेना के कार्यकर्ता है वो नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दें कि खार पुलिस स्टेशन के में इस वक्त भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया जो है वो पहुंचे हैं, जिसके विरोध में तमाम शिवसैनिक जो है इस वक्त खार पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर जमा हो चुके हैं। आपने देखा ये थाने के बाहर का वीडियो था, जहां लोग दौड़ रहे हैं और वहां आप सुन सकते हैं कि किस तरीके से थाने के बाहर में शिवसैनिक कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल रखा था। और जब शिवसैनिक कार्यकर्ताओं ने हल्ला बोल रखा था तो उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी के सांसद किरीट सोमैया वहां नफरत फैलाने वाली नवनीत राणा से मिलने पहुंचते हैं। और नवनीत राणा से जब किरीट सोमैया मिलने पहुंचते हैं तो शिवसैनिकों ने उनका भी स्वागत चप्पल, अंडे, टमाटर फेंक करके कर दिया, जो कि नेताजी को नागवार गुजरा है। और मीडिया में खबर चलाई गई कि देखिए पथराव कर दिया गया है शिवसैनिक कार्यकर्ताओं द्वारा किरीट सोमैया की गाड़ी पर। किस तरीके से नेताजी की तस्वीर और वीडियो बाहर आया है, पहले उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो भी देखा जिसमें किरीट सोमैया बैठे हुए हैं और हल्का सा ठुड्डी के पास में जो है खून निकल रहा है। अब कोई ही महारथी ऐसा होगा जो ये बताए कि जिसके ऊपर पथराव होगा क्या चोट इतनी सी आएगी। और अगर उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया होता तो एक पथराव में ही गाड़ी का शीशा टूट जाता है। गाड़ी का शीशा कहीं टूटा हुआ दिखाई नहीं दिया और मीडिया ने महाराष्ट्र सरकार और शिवसैनिक कार्यकर्ताओं को बदनाम करने के लिए खबर चला दी कि पथराव किया गया है। और नेताजी की हालत देख करके ये लग रहा है कि क्या उनके ऊपर पथराव हुआ होगा,
क्योंकि नफरत का कारोबार भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में कर रही है। जो नफरत फैला रहा है उसकी पीठ थपथपाने के लिए उनके राजनेता पहुंच जाते हैं, पर अब यह करना भारतीय जनता पार्टी को खासतौर पर महाराष्ट्र में भारी पड़ा। और चाहे भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो, चाहे निर्दलीय सांसद जो नफरत फैला रही हो वो हो, हर किसी को खदेड़ने का काम जो है शिवसैनिक कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया है। क्या पूरा रिपोर्ट निकल करके सामने आ रही है, एक रिपोर्ट पर भी नजर डालते हैं। भारतीय जनता पार्टीचे नेते आदरणीय किरीट सोमय्या यांच्यावरती भ्याड हल्ला शिवसेनेने खार पोलीस सांताक्रूज पोलीस स्टेशनला गेले असता केलेला आहे। काचेवरती मोठी दगड मारलेली आहे आणि त्यांना काच त्यांच्या हनवटीवरती लागून रक्तस्राव होत आहे। कृपया ह्या भ्याड हल्ल्याचा आपण सर्व लोकांनी निषेध करावा। मुंबई के खार इलाके में अमरावती सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को मुंबई पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया। उन पर अलग अलग समूह के बीच नफरत फैलाने का आरोप है। इससे पहले राणा दंपति के आवास के बाहर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों कार्यकर्ताओं को उनके आवास के बाहर देखा गया। इस बीच नवनीत और उनके पति रवि राणा को पुलिस खार पुलिस स्टेशन लेकर पहुंची। इस दौरान नवनीत राणा ने कहा कि हमें जबरन यहां लाया गया है। नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा की गिरफ्तारी के बाद उनका मेडिकल भी किया गया, जिसके बाद अब दोनों को 24 अप्रैल को बांद्रा कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस गिरफ्तारी को लेकर दोनों के वकील रिजवान मर्चेंट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने आरोप लगाया कि राणा दंपत्ति को मारने की कोशिश की गई है। रवि राणा नवनीत राणा के खिलाफ बॉम्बे पुलिस एक्ट की धारा 153A, 35, 37, 135 के तहत FIR दर्ज है। मेरे मुवक्किल का कहना है कि गिरफ्तारी गैरकानूनी, अवैध, असंवैधानिक है। एक महाराष्ट्र विधानसभा में विधायक और दूसरा सांसद है। गिरफ्तारी से पहले स्पीकर की अनुमति लेनी चाहिए थी, लेकिन किसी भी तरह की अनुमति नहीं ली गई। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार धारा 41A का नोटिस केस की स्थापना से 14 दिनों के अंदर दिया जाना चाहिए, जो नहीं दिया गया। हनुमान चालीसा पढ़ने का किया था ऐलान। ये मामला तब शुरू हुआ जब निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। इसके बाद शिवसेना कार्यकर्ता गुस्साए और सांसद के घर के बाहर पहुंच गए। दिन भर बवाल चलता रहा, लेकिन नवनीत राणा बाहर नहीं आई। शिवसेना की महिला कार्यकर्ताओं का कहना था कि नवनीत का स्वागत करने वहां पहुंची है। इसके बाद नवनीत ने खुद अपना ऐलान वापस लेते हुए कहा कि उनका काम पूरा हो चुका है। भले ही शाम तक नवनीत राणा मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का फैसला वापस लिया, लेकिन उन्हें इससे राहत नहीं मिली। शनिवार शाम को उनके घर मुंबई पुलिस पहुंची और उनके पति राणा के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने बताया कि दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पुलिस ने इन दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A के तहत FIR दर्ज की गई है और दोनों की गिरफ्तारी इसी आधार पर की गई है। गिरफ्तारी से ठीक पहले सांसद नवनीत राणा ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें जबरन घर से थाने लाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने पुलिस के साथ बहस भी की और वारंट दिखाने की बात कही। इसके अलावा नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा ने मुंबई पुलिस को लिखित शिकायत दी और कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिवसेना नेता अनिल परब और संजय रावत सहित सभी 700 लोगों पर भी धारा 120, 147, 148, 294, 504, 6 के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए, जिसके बाद शिवसैनिकों के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस मामले को लेकर शिवसेना के नेता संजय रावत ने बड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि शिवसेना को चुनौती कोई ना दे, ये आपको महंगा पड़ेगा। आप महाराष्ट्र में अच्छी तरह से नहीं रह पाएंगे। संजय रावत ने कहा कि कुछ फर्जी लोग राज्य का माहौल खराब करना चाहते हैं और भाजपा उनका समर्थन कर रही है। रावत ने कहा कि मैं उनसे शिवसेना और मातोश्री के साथ नहीं खेलने का अनुरोध करता हूं, वरना उन्हें जमीन में 20 फुट नीचे गाड़ दिया जाएगा। शिवसैनिकों के धैर्य की परीक्षा न ले। बीजेपी नेता फडणवीस ने भी इस पर पलटवार किया।
जिसमें बीजेपी नेता और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हो रही घटनाएं व्यक्तिगत करने वाली बीजेपी के पोल रथ पर हमला किया गया, आरोपी गिरफ्तार नहीं। मोहित कंबोज के कार पर मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई, मामला तक दर्ज नहीं हुआ। महिला लोक प्रतिनिधि सैनिकों ने 20 फुट जमने गाड़ने तक की बातें कही जा रही हैं, इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अब तक मामले में एक साधारण नोटिस भी दर्ज नहीं हुआ। लेकिन राणा दंपति हनुमान चालीसा पाठ करने आते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। लगातार ये विवाद बढ़ रहा है। फिलहाल ये मामला जल्द थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर पुलिस की तरफ से नवनीत राणा की शिकायत पर शिव सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो बवाल और ज्यादा बढ़ सकता है। शिव सैनिक इसे लेकर प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। बीजेपी नेता किरीट सोमैया भी खार पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां शिव सैनिक कार्यकर्ताओं ने उनकी कार पर बोतल और चप्पल फेंकी, जिसमें उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा, साथ ही उन्हें थोड़ी चोट भी आई। लेकिन नेता के बाद हमले के बाद उन्होंने कहा कि इसके बाद भाजपा नेता किरीट सोमैया उनसे मिलने के लिए मुंबई के खार पुलिस स्टेशन पहुंचे थे। इस दौरान शिव सैनिकों द्वारा उन पर पथराव की खबरें बताई गई। भाजपा नेता किरीट सोमैया ने दावा किया है कि वे खार पुलिस स्टेशन में सांसद नवनीत राणा उनके विधायक पति रवि राणा से मिलने पहुंचे थे। उनका कहना है कि इस दौरान स्टेशन में उनके ऊपर पथराव किया गया, जिसमें उन्हें चोटें आई, साथ ही उनकी कार का शीशा भी टूट गया है। उन्होंने कहा था कि वे नवनीत राणा से मिलने जा रहे हैं, देखते हैं कौन उन्हें रोकता है। वे पुलिस स्टेशन पहुंचे और नवनीत राणा व पति से मिलकर जब वे बाहर निकले तो ये घटना उनके साथ घटित हो गई। पहले चैलेंज करो और जब उस चैलेंज में फंस जाओ तो बताओ कि साहब पथराव हुआ है। और वीडियो में आप लोगों ने देख लिया होगा बीजेपी नेता के चेहरे को, उनकी तस्वीर को। अगर पथराव हुआ होता तो क्या यह हश्र बीजेपी नेता का होता? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और शिव सैनिकों ने नफरतबाजों को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है, जिससे महाराष्ट्र में अब बवाल मचा हुआ है। और संजय रावत ने साफ तौर पर कह दिया है कि मातोश्री शिवसेना और मुंबई में नफरत से ना खेलें, वरना गाड़ दिए जाएंगे। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।